नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है हम सभी साधकों का आपस में जुड़ने का। यहाँ हम आध्यात्मिक विषयों पर बात करते हैं। किसी को कोई विषय में रुचि है तो उस पे भी बात कर सकते हैं, कोई प्रश्न है वो भी पूछा जा सकता है या किसी को कुछ बोलना है तो अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो कुछ प्रश्न ग्रुप में पहले से आए हुए हैं, उन्हीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। इस बीच किसी और का भी यदि कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें, तो उसको हम पहले ले लेंगे। क्योंकि ये जो प्रश्न आए हैं इनमें से कुछ तो बहुत सुंदर तरीके से कई साधकों ने उत्तर दिए हैं ग्रुप में, परंतु वहाँ पे लिख के दे दिए जाते हैं तो कई बार थोड़ा संक्षेप में होते हैं और यहाँ पर एक अवसर होता है कि उसको थोड़ा विस्तार में बात करी जा सके। तो मधु का एक प्रश्न है कि अज्ञान और अशुद्धियों में क्या अंतर है? किसी सत्संग में गुरुजी ने कहा है कि अज्ञान नष्ट नहीं होता, वही अशुद्धियां बन जाती हैं। देखिए, अज्ञान का अर्थ है कि एक होता है अबोधता, जबकि आप जानते नहीं कि कुछ आप हैं या आपका स्वरूप क्या है। जैसे एक बच्चा होता है अबोध, परंतु उसमें अज्ञान भी नहीं होता, वो कुछ कल्पना नहीं कर लेता कि मैं कुछ और हूँ। तो अज्ञान होता है जब हम जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ बातें जो वो समझ लेते हैं अपने बारे में कि मैं ये शरीर हूँ या मैं मन हूँ, बुद्धि हूँ, चित्त हूँ, अहंकार हूँ, कर्म हूँ, संस्कार हूँ, संवेदनाएं हूँ या कुछ भी। तो वो जब हम एक तरीके से मतारोपण हो जाता है और दृढ़ हो जाता है कि यही है, बाकी आपने सुन भी लिया कहीं पर किसी को, परंतु उस पे शाब्दिक या बौद्धिक रूप से उसको जानते हैं, पर व्यवहारिक रूप से हम समझते हैं कि नहीं नहीं मैं ही शरीर हूँ, और अगर मैं शरीर का ख्याल नहीं रखूँगा तो कौन इसका ध्यान रखेगा। और इस तरह के बहुत सारे मतारोपण, अवधारणाएं, मान्यताएं जिनको हम सच मान लेते हैं, तो उसको अज्ञान कहते हैं। और अज्ञान जो है वो शुरू होता है अहम वृत्ति से कि मैं ये हूँ। तो मैं ये हूँ जब आपने अपने आप को अलग कर लिया, परिच्छिन्न कर दिया, भिन्न मान लिया किसी से, तो वो अज्ञान की शुरुआत होती है। और उसके साथ ही अहम वृत्ति जैसे उत्पन्न होती है, तो साथ साथ ये भी उत्पन्न होता है कि मैं ये नहीं हूँ, इदम वृत्ति। तो संस्कृत के शब्द हैं पर मुश्किल नहीं है समझने में, अहम वृत्ति और इदम वृत्ति, क्योंकि यही तरीका है, यही प्रक्रिया है जिससे कि ये अज्ञान का उत्पत्ति होती है कि मैं अपने आप को कुछ मानूं। फिर जैसे ही मैं कुछ मानूंगा तो ये स्वाभाविक है कि मैं मानूंगा कि ये मैं नहीं हूँ, यानी कि ये कुछ और है। जैसे कोई व्यक्ति, वस्तु, संसार, और वही पूरा संसार है, वही पूरा जगत है जो मन में निर्मित होता है। तो एक तो ये है जिसको हम अज्ञान कहेंगे, और दूसरा है अशुद्धियाँ। तो जब अज्ञान से कर्म होते हैं तो उनके संस्कार जो हैं, वो छाप, जो इम्प्रेशन, वो एक पड़ता है स्मृति में ही, उसी को स्मृति कहते हैं या चित्त में पड़ता है। तो जो प्रभाव आता है और वो जीवन में दखल देता है कि कुछ इच्छाएं, कुछ झुकाव, कुछ आपका एक तरीके से अवधारणा भी बन जाती है उसमें कि मुझे यही चाहिए। तो कोई आपके सामने सत्य भी बोले तो आप उसको अस्वीकार कर देंगे या विश्वास नहीं करेंगे या वहाँ से दूर भाग जाएंगे। तो वो संस्कार होते हैं, वो अशुद्धियों के रूप में प्रकट होते हैं। तो संस्कार दोनों तरह से प्रकट होते हैं। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो आपको प्रेरित करेंगे, एक तरह की विरक्ति आती है संसार से कि क्या है जीवन का अर्थ, तो वो भी संस्कार के रूप में ही प्रकट होगा। और जैसे जैसे साधना बढ़ती है, जैसे जैसे आप अध्यात्म में या गुरु के संपर्क में आते हैं, तो जो सार्थक संस्कार हैं जो कि जीवन के लिए सहायक हैं, जो आपको अपने स्वरूप में स्थित करते हैं, वो आगे और प्रगाढ़ होने लगते हैं और आपके कर्म भी बदलने लगेंगे। और उन कर्मों के जो संस्कार पड़ेंगे वो फिर और गहरे हो जाते हैं और वो कहीं जाते नहीं है, एक बीज की तरह है जो
जब उचित समय होगा फिर उपज जाएगा। तो इसीलिए सत्संग का काफ़ी महत्व होता है। परंतु वही संस्कार अगर गलत दिशा में ले जा रहे हैं, तो उनको अशुद्धि कहते हैं। फिर आपने पूछा था कि इस तरह कहा जा सकता है कि तो अज्ञान अशुद्धि नहीं बनता, आपका जो पहले प्रश्न का दूसरा भाग था, परंतु अज्ञान से जो उत्पन्न कर्म होते हैं, वो जो संस्कार उत्पन्न करते हैं, वो अशुद्धियों के रूप में प्रकट होते हैं। तो एक तरीके से कारण तो अज्ञान ही है अशुद्धि का भी, पर वो किस कर्म से उत्पन्न हुआ ये जानना बहुत मुश्किल है। आगे आपने कहा है कि इस तरह कहा जा सकता है कि जिसमें अशुद्धियां अधिक अधिक हैं, उसमें अज्ञान भी अधिक है। ये कहना मतलब सीधा सीधा दोनों में संबंध शायद नहीं है, परंतु कई बार ऐसा होता है कि आपको ज्ञान हो गया परंतु उसमें स्थिति नहीं आई, तो वो होता है कारण अशुद्धि की वजह से। तो कह नहीं सकते किसकी कितनी अशुद्धियां बाकी हैं, या एक तरीका तो ज्ञान मार्ग में सीधा है कि आप पहले से ही मान लें कि कोई भी अशुद्धि मेरी नहीं है, और कोई भी कर्म मेरा नहीं है, कोई भी संस्कार मेरा नहीं है, मैं उन सबका दृष्टा हूँ। तो यही अंत हो गया। पर यहाँ पे फिर स्थिति नहीं आती, धीरे धीरे करके आपको, इसीलिए उसको 3 चरण में कहा गया है, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण का अर्थ है कि जो आपको प्रिय है, जिनसे भी आप, जिनमें आपको रुचि है, उनसे सुनना, या ऐसी बातों पे कहीं से पढ़ना या सुनना, सत्संग, जो भी आपको अध्यात्म के प्रति रुचि है कि जहाँ से सही ज्ञान मिल रहा है, उससे जुड़ना, वो है श्रवण। फिर जो सुना है उस पे विचार करना कि ये सही है कि गलत है, और अगर गलत है तो उस पे प्रश्न उठाना, और उस पे अपने अनुभव में तोलना, अनुभव और तर्क के आधार पर उसको तोलना, वो मनन है। और उस पे काफ़ी गूढ़ जाना चाहिए, ऐसे नहीं कि गुरु ने कह दिया तो बात मान ली। शुरू शुरू में प्रश्न करने चाहिए गुरु से भी कि अगर आपको कहीं गलत लगता है, धीरे धीरे आपका जो श्रद्धा है वो अपने आप ऐसी बातों पे आपको विश्वास हो ही जाएगा कि जो आपके अनुभव में अभी नहीं आई है, पर आपने किसी ऐसे ऐसी जगह से, गुरु से या कहीं से सुना है जिन पे आपको पूर्ण श्रद्धा है, तो वो बात मान ली जाती है। हो सकता है बाद में वो अपने आप प्रयोगों के द्वारा अनुभव में आ ही जाएगी। तो अशुद्धियाँ अलग हैं और अज्ञान अलग है। अज्ञान तो बहुत शीघ्र ही समाप्त किया जा सकता है, मूल अज्ञान। माया का अज्ञान, तो माया में तो अज्ञान ही होगा ना, जितना माया खुद ही वो है जो माया की परिभाषा है कि जो जैसा है वैसा प्रतीत नहीं होता, वैसी दिखती नहीं है। तो उसको जितना जानेंगे वो अज्ञान ही इकट्ठा कर रहे हैं, और व्यवहारिक रूप से वो आवश्यक होता है, परंतु आध्यात्मिक रूप से उसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता नहीं है। और आध्यात्मिक ज्ञान की व्यवहारिक जीवन में ज़्यादा उपयोगिता नहीं है, परंतु उसका प्रभाव दिखने लगता है। आप कैसे कोई गलत काम कर पाएंगे पूर्ण चेतना में, वो लगभग असंभव सही हो जाता है। तो जब चेतना जागृत होती है तो जीवन में बदलाव आने लगते हैं, एक दृष्टिकोण बदल जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी परिस्थितियां बहुत ज़्यादा बदलाव आए या संबंधों में बहुत अधिक बदलाव आए, वो भी दिखते हैं। सबसे मुख्य काम ये होता है कि आप अनावश्यक जो गतिविधियां हैं उनमें नहीं उलझते, जिनको अवॉइड किया जा सकता है, जिनको बिना किए भी आप खुश रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, और जिनको आप पहले अपना जीवन मानते थे कि अगर ये नहीं मिला तो मेरा जीवन जीना व्यर्थ है। जैसे उदाहरण के लिए कि मुझे अपने जो व्यवसाय है उसमें इतना पैसा कमाना है, बेशक आपके बैंक बैलेंस में करोड़ों रुपए पड़े हैं, लेकिन वो जो लालच है, वो जो अतृप्ति है, वो भगाता रहता है। या मुझे पदोन्नति चाहिए, वो वाला पद हासिल करना है, या लोग मेरी तारीफ करें, प्रशंसा करें। इस तरह के अनेकों मान्यताएं हैं, अनेकों हमारी इच्छाएं होती हैं जिनको हम कभी गहराई में जाके देखते नहीं है कि ये इच्छा क्यों उत्पन्न हो रही है। तो जब अज्ञान का नाश होता है तो ऐसे अनावश्यक कर्म अपने आप छूट जाते हैं।
तो पहले तो वो कर्म छोड़ने चाहिए जो हानिकारक है, जिनसे अपने आप को या किसी और को हानि पहुँचती है। तो चेतना में वो अपने आप छूटने लगेंगे। फिर वो कर्म छोड़ने चाहिए जो अनैतिक हैं। अनैतिक और नैतिक भी आप स्वयं परिभाषित करते हैं, निर्णय लेते हैं, पर वो छोड़ने चाहिए या छूट जाते हैं। और तीसरा जो अनावश्यक कर्म है, फिर वो भी छोड़ देने चाहिए। तो जीवन बहुत सरल हो जाएगा। इसीलिए नई अशुद्धियाँ या नए ऐसे संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे, जो अशुद्धियाँ भविष्य में पैदा करेंगे। जिनके अंदर अशुद्धियाँ अधिक होती हैं, क्या उन्हें कभी ज्ञान हुआ होगा? ज्ञान हो सकता है, अशुद्धियाँ बाकी रह सकती हैं, पर ज्ञान पहले हो जाएगा और धीरे-धीरे अशुद्धियाँ भी समाप्त हो जाएँगी। अब ये मत नहीं समझना चाहिए कि आज ज्ञान हुआ या आत्मज्ञान आज हुआ तो 10 दिन में, 2 दिन में, महीने भर में सारी अशुद्धियाँ निकल गईं। ऐसा बहुत कम होता है, परंतु ये अवश्य सत्य है कि एक बार मूल ज्ञान हो गया या आत्मज्ञान हो गया और आप सही मार्ग पे चल पड़े, लक्ष्य भी निर्धारित हो गया, गुरु भी मिल गए, तो कब होगा ये नहीं कह सकते, पर होगा ज़रूर, इतना अवश्य कहा जा सकता है। तो इसमें मनन कीजिए और करेंगे क्या? देखिए आपके पास 2 ही संभावनाएँ हैं। एक संभावना ये है कि जो जगत में सांसारिक चीज़ें हैं, वस्तुएँ हैं, उनके पीछे भागते रहें और उसमें आप समझें कि वही जीवन का शुरुआत है और अंत है और लक्ष्य है। तब तो ये निर्धारित है, ये पक्का ही है कि अशुद्धियाँ और अज्ञान और संस्कार का बोझ बढ़ता रहेगा। ऐसा नहीं कि वो घटेगा। परंतु जब ज्ञान हो जाता है तो ये तुरंत आभास हो जाता है, एक तरीके से आपको पक्का पता चल जाता है जब निधि ध्यासन होता है कि हाँ, चेतना में रहना ही मेरा सर्वोपरि प्राथमिकता होनी चाहिए, वही मेरी साधना है एक तरीके से। तो आप अपनी अशुद्धियों को भी देख पाएँगे, उसके स्रोत को देख पाएँगे कि कहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है। तो जब आप स्रोत में उसको देख लेते हैं, तो वहीं पे उसका निवारण भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को आप नियंत्रित कर पाएँगे, परंतु काफ़ी आपकी जो प्रतिक्रिया होती हैं, वो बदल जाएँगी, बदल सकती हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ज्ञान होने के बाद भी अशुद्धियाँ रह सकती हैं, परंतु ज़्यादातर जो साधक होते हैं, उनकी बहुत थोड़ी-सी अशुद्धियाँ रह जाती हैं, धीरे-धीरे वो भी समाप्त हो जाती हैं। जय ने लिखा है इदम का अर्थ है यह है, जिसको उँगली निर्देशित किया जा सके। हाँ, अहम का अर्थ है मैं और इदम का अर्थ है यह, जो भी यह है, मेरे सिवा जो है उसको यह इदम कहते हैं। मधु ने लिखा है कि स्वयं में परिवर्तन आने लग जाता है। कोशिश की थी संसार में रमने की, पर ये हो नहीं पाया, इसलिए मैं सत्संग में आ ही गई। देखिए, एक बार जब ज्ञान का बीज पड़ जाता है, फिर बहुत मुश्किल होता है कहीं और रस मिलना उसको। कुछ दिन वो भ्रमित हो सकते हैं, परंतु छोड़ नहीं सकते हैं। अभी नहीं तो कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद या कुछ जन्मों बाद वो छूटेगा नहीं, क्योंकि वही सत्य है, परम सत्य है एक तरीके से। तो आप जो भ्रम के पीछे अगर भागेंगे तो कहीं न कहीं दुःख होता है और जब दुःख होता है तो उससे छूटने की भी बहुत इच्छा प्रबल हो ही जाती है, कभी न कभी। और इस कारणवश भी हम उस दुःख को छोड़ना चाहते हैं और दुःख का कारण केवल अज्ञान है या अतृप्त इच्छाएँ हैं, बहुत सारी इच्छाएँ जो बहुत बलशाली हो जाती हैं, तो वही दुःख उत्पन्न करती हैं, क्योंकि वो जितनी ज़्यादा इच्छाएँ होंगी वो पूरी नहीं हो पाती और जो हमारी अपनी स्वयं की इच्छा है, वो हम ध्यान नहीं देते, जो आरोपित हैं समाज द्वारा, माता-पिता या इधर-उधर जो हमारे ऊपर एक तरीके से थोपी गई हैं, उनमें हम उलझे रहते हैं। तो वहाँ पे बुद्धि का उपयोग आवश्यक है और अगर बुद्धि है और चेतना है, तो धीरे-धीरे जीवन जो है वो सरल और सुखमय होने लगता है। तो वो प्रभाव आपको अपने जीवन में दिखेगा और उस जीवन उसको चखने के बाद एक तरीके से वो अमृत रस है, एक तरीके से वो बहुत स्वादिष्ट जलपान है। अगर आपने उसका स्वाद ले लिया,
फिर आपको कुछ और जमेगा नहीं, कुछ और रुचेगा नहीं। अब जैसे कोई चीनी खा ली जिसने, तो उसके बाद फिर वो कोई कड़वा पदार्थ खाने से कतराएगा, उसको पसंद नहीं आएगा। कभी बहुत आवश्यक है, थोड़ा बहुत खा लिया ठीक है, परंतु फिर घूम फिर के वो अपने जो पसंद का जो उसने चख लिया है उसको छोड़ नहीं पाएगा। अमित ने एक प्रश्न पूछा था जिसका हमने यहाँ सत्संग में काफी विस्तार में बात करी थी और बहुत ही सुंदर उत्तर आए थे कि जब अनुभव करता है शरीर के द्वारा सीमित नहीं है, और यदि मैं और आप एक ही हैं, तो मुझे वो अनुभव क्यों नहीं होते हैं जो आपको हो रहे हैं। तो यहाँ दो विरोधाभास बिल्कुल स्पष्ट दिखते हैं। पहले कि मुझे वो अनुभव क्यों नहीं होते जो आपको हो रहे हैं, तो मैं और आप तो बना रह गया, और साथ साथ ये भी कह दिया कि अनुभव करता एक ही है। तो दोनों अलग अलग स्तर पे आ गए। पहला स्तर है कि द्वैत का, या उसके भी नीचे माया का, जहाँ पर मैं और आपको जब आपने कहा तो उसका अर्थ होता है कि मैं शरीर और आप भी शरीर, या मैं मन आप भी मन। तो जो अनुभव मुझे हो रहे हैं वो आपको क्यों नहीं हो रहे। देखिए, ये जो अनुभव है ये कहाँ हो रहे हैं, उसकी कोई स्थिति नहीं है। किसको हो रहे हैं? अगर हम समझें कि मन को हो रहे हैं या शरीर को हो रहे हैं, तब तो वो गलत समझ हो गई। और यदि हम कहें कि अनुभवकर्ता को हो रहे हैं, तो प्रश्न उठ रहा है कि भाई अनुभवकर्ता तो एक ही है, तो उसको पता चलना चाहिए कि सारे के सारे अनुभव, चाहे वो किसी भी दृष्टिकोण से हो, किसी भी व्यक्ति के द्वारा माध्यम से आ रहे हो, तो वो पता क्यों नहीं चलते उसको। तो यहाँ सीमा किसकी है? ये बहुत सारे लोगों ने उत्तर भी दिया था साधकों ने कि सीमा कहाँ पर है। सीमा आपने मान लिया कि शरीर की सीमा है, तो उसके आधार पे अगर आप अनुभवकर्ता को सीमित कर देंगे तो गलत निष्कर्ष आ जाएगा। वैसे ही आप बुद्धि को की सीमा से अनुभवकर्ता को जानना चाहते हैं जो कि निर्गुण है, वो उसको जाना नहीं जा सकता इस तरीके से, जैसे कि मुझे समझ आ जाए किसी तरीके से कि कैसे अनुभव, सारे के सारे अनुभव मुझे हो जाए। तो कुछ तो अनुभव संभव है। देखिए, बहुत सारी योग में शिक्षाएं हैं और प्रयोग हैं और साधनाएं हैं जिनसे ये जाना जा सकता है कि एक व्यक्ति जान लेता है कि दूसरे के मन में क्या विचार आ रहे हैं, या उनके विचार में वो, उनके मन में विचार पैदा भी किए जा सकते हैं कोई विशेष तरह के। पर हर एक साधारण व्यक्ति, कोई भी साधक जिसकी थोड़ी संवेदनशीलता है, वो ये आभास हो जाता है उसको भी। किसी व्यक्ति से पहली बार मिले, कोई उससे जान पहचान नहीं, कोई वार्तालाप नहीं, कुछ सुना नहीं उसके बारे में, परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि आप उसको देख करके ही कुछ नकारात्मक सा प्रतिक्रिया आपके अंदर शुरू हो जाती है। बेशक आप कुछ बोले नहीं, और आप वहाँ से किसी के घर गए, पहली बार गए, और फिर आपको लगता है यहाँ से जल्दी बाहर निकले, कैसे भी हो बाहर जाए, या आपका वहाँ ये पूर्वाभास एक तरीके से हो जाता है सभी का। अपने जीवन में सबका अनुभव रहा होगा, और काफ़ी हद तक वो सही भी होता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा गलत होता है, कभी कभी गलत भी हो सकता है, बट पर बहुत ज़्यादा स्थितियों में देखा जाता है कि वो सही होता है। खासकर जो महिलाएं हैं, उनको बहुत जल्दी पूर्वाभास हो जाता है कि कोई पुरुष उनके लिए कैसी भावना रखता है। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण सबको देखने में के लिए मिल जाएंगे जीवन में, कि आप जान लेते हैं बेशक कोई आपसे बहुत मीठा बोल रहा है, परंतु पूर्वाभास हो जाएगा कि इसके मिठास के पीछे भावना कुछ और है। तो वो कैसे संभव है? सब जुड़ा हुआ है इसीलिए तो। और एक रूप से समझिए, उदाहरण से समझिए, जैसे कि जो स्थूल है वहाँ विभाजन दिख सकता है, वैसे वो भी काल्पनिक है पर मान लीजिए। परंतु जैसे जैसे सूक्ष्म होते जाते हैं, जैसे कि हवा, हवा में कोई विभाजन नहीं है। पानी, पानी में कोई विभाजन नहीं है, उसके रूप में परिवर्तन होता है। फिर आकाश, आकाश को कैसे विभाजित करेंगे? और ये तीनों भी मन के द्वारा इनका अस्तित्व है, मन इनको देख पा रहा है। तो जब आकाश, हवा, पानी में कोई विभाजन नहीं है, तो मन में विभाजन कैसे संभव है? तो मन भी एक ही है। मन का अर्थ है स्मृति, वैसे ही स्मृति या चित्त वो एक ही चित्त है, उसी को विश्व चित्त कहते हैं। और वो भी अंत में है तो माया ही, एक तरीके का
अनुभव है। तो अंत में हम पहुंचेंगे अनुभवकर्ता पे, तो अनुभवकर्ता बहुत ऊपर का स्तर हो जाता है, जहाँ पर कि अनुभवकर्ता और अनुभव पूरा अस्तित्व इसी द्वैत में विभाजित है, और इसको भी द्वैत का ही स्तर कहा गया। तो जब ये द्वैत का ही स्तर है, तो अद्वैत पे फिर दोनों का विलय हो जाता है। तो वहाँ सभी अनुभव और अनुभवकर्ता वो दोनों अलग नहीं दिखते। उसी को हम समाधि भी कहते हैं या अनुभव क्रिया कहते हैं। तो वो अभी भी वैसा ही है। क्या इसमें कोई संदेह है किसी को कि अभी वो स्थिति नहीं है? ये दूसरी बात है कि हम लोग उसे देख नहीं पाते हमेशा, तो हमेशा देखने की आवश्यकता भी नहीं है। एक बार देख लिया बहुत है। बाद में वो पीछे जो ऐसे बैकग्राउंड है, उस तरह से वो चला जाता है पृष्ठभूमि में, और जब आवश्यकता है वो ज्ञान उपज जाता है, बाहर आ जाता है। तो उसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अगर कोई संदेह है किसी का, तो वो पूछ लेना चाहिए। उस पे कुछ कल्पना नहीं करनी चाहिए कि मान लिया वहाँ पे कुछ कि ऐसा है, या कहीं पढ़ा है, कहीं से सुना है, वो मानना नहीं है। उसको स्पष्ट कर लेना चाहिए। फिर अमित का एक और प्रश्न था कि एक बार मूल ज्ञान होने के बाद भी यदि जीवन में नकारात्मक भावनाएं आती रहती हैं, तो उनसे कैसे प्रभावित हुए बिना रहा जा सकता है? इसके लिए क्या साधना करनी चाहिए? देखिए, जब मूल ज्ञान हो गया, तो उसका जो अगला स्तर है वो है आत्मज्ञान, या आत्मज्ञान को ही मूल ज्ञान कह लेते हैं। तो अगर मूल ज्ञान या आत्मज्ञान हो गया, उसके बाद का कार्य धीरे धीरे अपने आप ही होता है। उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास की आवश्यकता नहीं है। वो कृपा से या संकल्प से, ग्रहण मुद्रा से अपने आप बढ़ेगी गाड़ी। उसमें उसमें ज़्यादा प्रयास की या साधना की आवश्यकता नहीं है। तो केवल एक ही साधना बताई जाती है कि चेतना के प्रयोग करें, और चेतना में अधिक समय रहा जाना चाहिए, रहना उचित रहता है। पर वो भी धीरे धीरे करके आपको उतना ही काफ़ी है कि जब आवश्यक हो उस समय चेतना आ जाए। बाकी चेतना क्या है वो स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। तो वही अज्ञान का नाश है, कि जब आपने जान लिया कि चेतना क्या है, फिर उसमें आप स्थित रह सकते हैं। अगर आप जानेंगे ही नहीं कि चेतना क्या है, तो कुछ कुछ साधना करके आप जो प्रभाव है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। जो उसका कारण है, ये द्वैत के स्तर पे है, कारण और प्रभाव, वहाँ पे कुछ नहीं होगा। तो ऊपर वाली स्तर जो है, जैसे चेतना और बुद्धि, अगर उन पे उनमें शुद्धि हो गई, अगर बुद्धि में शुद्धि आ गई, तो वही आगे का कार्य करने लगती है, और चेतना जागृत हो जाती है। अगर बुद्धि की परत में अशुद्धियां हैं, तो फिर वो जीवन में भटकाव आ जाएगा, भ्रम आ जाएगा। वैसे ही भावना है, वैसे ही इच्छाएं हैं, वैसे ही आपके जो कर्म है, वाणी है, तो ये सब निचली परतें हैं। फिर शरीर है, तो बुद्धि में अशुद्धि है, तो वो धीरे धीरे शरीर में भी दिखने लगेगी, क्योंकि कर्म वैसे ही हो जाएंगे। और अगर बुद्धि में शुद्धि है, और बुद्धि शुद्ध है, चेतना जागृत है, तो निचली परतें धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगती है। चाहे वो भावना हो, या कोई भी सारी परतें जो है, वाणी है, आपके कर्म, वो नियंत्रण में आने लगते हैं, शुद्ध होने लगते हैं। एक तरह से वो रस टपकने लगता है ऊपर से, और ऊपर से जो रस टपकता है वो नीचे की तरफ अपने आप बहेगा। और उस रस को स्वाद देने के बाद, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, आप कुछ और, किसी और चीज में आपको स्वाद नहीं आएगा, आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं। वही तो बस जानना है कि मैं ही आनंद हूँ। तो जो अनावश्यक है वो छूटने लगेगा, और जैसे ही अनावश्यक छूटने लगेगा, आपके जीवन में मधुरता, आनंद, इस तरह की अभिव्यक्तियां स्वतः होने लगेगी। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये भी है कि अपने आप को कोसना भी नहीं चाहिए कि देखो, मुझे तो आत्मज्ञान हो गया, पर अभी भी
ये सारी भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। तो गुरुजी ने पिछले सत्संग में या उससे पिछले सत्संग में बहुत अच्छा उदाहरण दिया था कि वृत्तियों को रोकना नहीं है। जैसे गाड़ी चल रही है तो गाड़ी को रोकना नहीं है। गाड़ी में जो आवाज आ रही है वो तो आएगी, आने दें उसे, वो अपना कार्य कर रही है। पर ये जान लेना है कि मैं गाड़ी नहीं हूँ, ना मैं कोई जो वृत्तियां हैं, जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है, मैं वो नहीं हूँ। तो चित्त से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारी उससे लड़ाई नहीं है। उसको केवल जानना मात्र है कि वो क्या उसका स्वरूप है, कैसे वो मिथ्या है, और मिथ्या है तो क्यों मिथ्या है, और मैं कैसे उससे भिन्न हूँ। यही आत्मज्ञान है, मिथ्यात्मक बुद्धि, यानी कि मिथ्या के रूप में सबको जानना। और एक होता है सत्यात्मक बुद्धि, कि जो सत्य है उसको जानना। तो दो ही संभावनाएं उत्पन्न होती हैं, या तो आप माया को देखेंगे तो अपने आप को भूल जाएंगे अगर माया को सत्य मान लिया तो। और जब स्वयं को देख पाएंगे तो माया मिथ्या रूप में प्रकट हो जाएगी। तो कोई दुश्मनी नहीं है देवी से, उनको भी अपना दोस्त बना लें। तो माया जो है वो देवी स्वरूप ही है। फिर शिवम का एक प्रश्न था कि सभी साधक कृपा मन की निर्विकल्प अवस्था पर अपना मत रखने की कृपा करें। इसमें भी उत्तर आए थे बहुत अच्छे। परंतु देखिए, दो तीन तरीके से इसको समझ सकते हैं। एक तो वो बहुत सारी परिभाषाएं होंगी, इसीलिए सब अपना अपना मत यहाँ रखते हैं। ये इतने पुराने शब्द हैं कि सब लोग अपने अपने मत रख सकते हैं। और जो मुझे समझ है मैं उसको साझा कर सकता हूँ कि एक होता है संकल्प। संकल्प का अर्थ होता है कि कुछ आप, कोई गहरी इच्छा जिसके पीछे बिल्कुल केंद्रित है ध्यान, एकाग्रता है, और उसमें आपकी शक्ति लगी है, ऊर्जा लगा दी है, उसको संकल्प कहते हैं। फिर होता है जैसे संकल्प लिया कि मुझे यहाँ से ऋषिकेश जाना है, तो विकल्प उठने शुरू हो जाएंगे कि पता नहीं वहाँ जाऊँगा तो रास्ते में कुछ परेशानी ना हो जाए, गाड़ी नहीं खराब हो जाए। वहाँ पहुँच भी गए तो वहाँ पे आश्रम में जगह नहीं मिले, मौसम खराब है, अभी ठीक नहीं है, कभी और चले जाएंगे। तो जो विरोध में संकल्प के उठते हैं, संकल्प या इच्छा के, वो विकल्प होते हैं। आप देखेंगे कि वो ज़्यादातर विकल्प जो हैं वो कल्पना मात्र होते हैं। तो ये शब्द भी वैसे ही निकला है, कल्प, यानी कि कल्पना। जो पतंजलि ने भी इसका प्रयोग किया है कि जो चित्त की वृत्तियां होती हैं वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती हैं, जो कि क्लेश पैदा करें, दुख पैदा करें, और जो दुख नहीं पैदा करें। तो जो दुख नहीं पैदा करने वाली वृत्ति उन्होंने केवल एक ही बताई है, वो है प्रमाण या अनुभव, तर्क। और जो प्रमाण है, जो प्रत्यक्ष है, और बाकी जो चार वृत्तियां उन्होंने चित्त की बताई हैं, चारों वृत्तियों को उन्होंने दुख कहीं ना कहीं सीधे या इनडायरेक्ट रूप से आपको मिलता है। और वो है विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो उसमें दोनों तरह की हो सकती है, क्लिष्ट भी हो सकती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं, परंतु एक ही वृत्ति को प्रमाण माना है, वो है प्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव और अनुमान या तर्क। वैसे उन्होंने शास्त्रों को और गुरु वाणी को भी प्रमाण माना है, परंतु ज्ञान मार्ग पे हम उसको, क्योंकि वो भी अनुभव आधारित होते हैं, तो उसको हम ज़्यादा प्रमाण की श्रेणी में नहीं लाते हैं। तो विकल्प का अर्थ होता है कि जो शाब्दिक या बौद्धिक ज्ञान है या कल्पना मात्र है, जिसमें अधिकतर वो कुछ ना कुछ कल्पना की गई है कि अगर आपको किसी से पूर्वाग्रह है तो वो व्यक्ति आपसे कितना भी अच्छा व्यवहार कर ले, पर आपको कहीं ना कहीं उससे दोष, उसके व्यवहार में, उसके भावनाओं में, उसकी अभिव्यक्ति में दोष ही दिखता रहेगा। तो वो एक कल्पना है। कई बार वो सही भी होता है, पर बहुत ज़्यादा कई बार वो गलत भी होता है कि आपने एक धारणा बना ली है और उसी आधार पे उसको तोलते रहते हैं। तो निर्विकल्प क्या होता है, जब इस तरह के विकल्प ना हो। अब इसको अलग अलग जगह पे प्रयोग किया गया, पर आपने कहा निर्विकल्प अवस्था। तो अवस्था, निर्विकल्प अवस्था यानी कि अवस्था तो चार ही तरह की होती है, जो हम लोग सब जानते हैं: जागृत, स्वप्न, सूक्ष्म और सुषुप्ति।
इसके अलावा भी बहुत सारी होती हैं, परंतु ये मुख्य रूप से चार अवस्थाएं हैं। और एक तूर्य है जब चेतना जागृत है। तो ज्ञान मार्ग में बस इतना ही आवश्यक है। ज्ञान मार्ग में ये नहीं होता कि कल्पनाओं को बंद कर दो या निर्विकल्प स्थिति में आ जाओ। वो लक्ष्य नहीं है। जैसे जो पुर्जे हैं गाड़ी के, वो तो काम करते ही रहेंगे, उसमें क्यों उसको रोकना, उसको चलने दें। तो निर्विकल्प अवस्था पर मत रखने का अर्थ यह है कि उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जो विचार आ रहे हैं, जो भावनाएं उत्पन्न हो रही हैं, उनके होने से कोई आपत्ति नहीं है, पर उस पर कर्म करना है या नहीं करना है, ये स्वतंत्रता आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए। तो इसका अर्थ है कि बुद्धि सुचारू रूप से काम कर रही है, चेतना सही चल रही है, और जीवन एक सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये कैसे पता चलेगा कि जीवन सही चल रहा है या गलत? वो ये इससे पता चलता है कि आप कितनी अधिक समय शांत अवस्था में या आनंदमय अवस्था में रहते हैं। उसका आधार ये नहीं है कि कितनी देर आप निर्विकल्प अवस्था में रहते हैं। तो निर्विकल्प अवस्था की, वो तो जड़ भी हो गया, हमें जड़ भी नहीं बनना है। जैसे कि कोई सामने से, मैं आज ही आ रहा था तो देखा कि एक गाय बैठी है। अब उसको कोई चिंता नहीं है कि सामने से गाड़ी आ रही है, कुछ आ रहा है, वो हिलती भी नहीं है। पता नहीं क्या विचार आ रहे होंगे उसके विचार में। तो एक तरीके से निर्विकल्प अवस्था ही तो है। तो हमें जड़ भी नहीं बनना है एक पत्थर की तरह, या बिल्कुल सोचना बंद कर दिया या कल्पना करनी बंद कर दी। तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये मेरा मत है। बाकी ज्ञान मार्ग में केवल श्रवण मनन निधि ध्यान ही साधना है। उसमें कोई समाधि की विशेष अवस्था नहीं है, किसी विशेष अनुभव के पीछे भी नहीं भागना है। जो है, जैसा है वैसा ही पूर्ण है, इतना जान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाना है। फिर अगला प्रश्न है विवेक का कि भूतकाल यानी कि स्मृति और भविष्य यानी कि कल्पना। हाँ, ये बात सही है आपकी। अगर भूतकाल है तो वो स्मृति ही है, पर जो कल्पना है या भविष्य है, वो भी तो स्मृति से ही उत्पन्न हुआ है। अगर वो स्मृति नहीं होती तो कल्पना कैसे करते आप? तो जो भूतकाल में जो स्मृति में था, वही जब हम आगे उसको प्रक्षेपण कर देते हैं, प्रक्षेप, उसको आगे हम प्रक्षेप, जो भी शब्द है हिंदी का, प्रोजेक्ट कर देते हैं, तो वो कल्पना हो जाती है। जैसे कि आपने एक घोड़ा देखा है और एक कबूतर देखा है, तो आप कल्पना कर सकता है कोई कि उड़ता हुआ घोड़ा, उसके पंख लगे, परंतु वो कल्पना है, वैसा होता नहीं है। उसी तरीके से भविष्य जो है वो कल्पना है, और पर वो भूतकाल या स्मृति पे ही आधारित है। तो दोनों ही स्मृति आधारित है। वर्तमान में समय शून्य होता है। इस पे कोई जो साधक है यहाँ पे, वो बताना चाहेंगे कि वर्तमान क्या है। भविष्य और भूतकाल तो बहुत आसानी से हम लोग खारिज कर देते हैं कि भूतकाल भी मिथ्या है और भविष्य तो मिथ्या है ही। पर वर्तमान क्या है, क्या वो भी मिथ्या है? कोई अपना मत यहाँ रखना चाहेगा? कुंवर सिंह ने इस पे पहले, जब तक लोग लिख रहे हैं साधक लोग, मैं एक, कुंवर सिंह जी ने लिखा है कि आप अपना लक्ष्य ऊंचा कर लो, जीवन ऊंचा अपने आप होने लगेगा। बहुत सुंदर लिखा है आपने। लक्ष्य जीवन की धार है, सब कुछ लगा दो आगे बढ़ने पर, फिर नीच और छोटे मोटे विकल्प बंद जान पड़ेंगे। हाँ, वो जैसे एक उदाहरण शास्त्रों में दिया जाता है, जब हाथी चलता है तो उसको फर्क नहीं पड़ता कि कौन कुत्ते भौंक रहे हैं। वैसे पता नहीं, उदाहरण उतना अच्छा नहीं होगा शायद, परंतु जब आपका ऊंचा लक्ष्य होता है तो वास्तव में छोटी मोटी चीजों से आप प्रभावित नहीं होंगे। तो बहुत सुंदर बात कही है कुंवर जी ने। मधु ने कहा है समय ही मिथ्या है, बहुत सुंदर। सुमा ने कहा है मिथ्या है। जय ने कहा है भविष्य और भूतकाल की संधि को वर्तमान कहते हैं। वर्तमान तो केवल स्वयं है, समय के बाहर है वर्तमान, पाडवेकर ने लिखा है। देखिए, वर्तमान और भी एक तो उत्तर आने दें। समय, भूत और भविष्य दोनों समय आधारित हैं।
पर वर्तमान में क्या है? क्या वो भी समय पे आधारित है? जब हम समयहीनता कहते हैं, होना ही वर्तमान है, आनंद बोधि ने कहा है। हाँ, बहुत सुंदर आप लोगों के विचार आए हैं और मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। देखिए, कुंवर ने कहा है होश आधारित है, बहुत सुंदर। पद्मजा ने कहा है मैं हूँ, इस ज्ञान से हटने पर ही वर्तमान से हट जाते हैं, बहुत सुंदर। देखिए कितने अच्छे अच्छे तरीके से समझ समझ है आप सब लोगों की। पर इसको हम थोड़ा और गहराई में समझते हैं कि समय क्या है। अभी अच्छा हल्दर ने वैसे ही लिखा है, समय एक रस्सी के समान है जिसका अगला पिछला सिरा जुड़ा हुआ है, किंतु जहाँ आप हैं वो वर्तमान है। हाँ, ये भी बहुत अच्छी उपमा दी जा सकती है कि उसमें कोई आदि नहीं है, अनंत नहीं है। देखिए आदि अनंत भी समय पे आधारित हो गए, भूत भविष्य जो है वो भी समय आधारित हो गए। तो वर्तमान को अगर हम जानना चाहते हैं तो समय को समझना पड़ेगा, तभी तो वर्तमान की कल्पना होगी। जैसा आप लोगों ने लिखा है कि होश है तो वर्तमान में स्थिति होती है। पर आप ये बताइए कि क्या ऐसा कभी संभव है कि वर्तमान में स्थिति ना हो? तो असंभव लगता है ना, क्योंकि आप पद्मजा ने लिखा है भूतकाल या भविष्य या अस्तित्व वर्तमान में है। जी, मैं भी यही कहने वाला था कि वर्तमान में तो सर्वदा स्थिति है। वर्तमान के अलावा और कुछ होना असंभव है। वर्तमान भी माया है। राजीव ने लिखा है वर्तमान भी माया है। मीरा ने लिखा है दो मिथ्या की के बीच का सत्य है। दो मिथ्या के बीच में सत्य, बहुत गूढ़ बात लिखी है मीरा ने। परंतु दो मिथ्या के बीच में सत्य है, मैं पूरी तरह से समझा नहीं। पर देखिए इसमें अनेकों मत हो सकते हैं, पर इसको हम समझते हैं कि समय क्या है। समय एक कल्पना है, वो कोई अनुभव भी नहीं। अनुभव नहीं है समय, ये समझना बहुत आवश्यक है। बाकी तो कुछ अनुभव है, कुछ तत्व है, समय में कोई तत्व नहीं है। दो घटनाओं के बीच में जो तुलना करती है स्मृति, उसको हम समय कह देते हैं। या फिर दो परिवर्तनों के बीच में जो तुलना होती है उसको हम समय कह देते हैं। तो समय क्या है? जैसे आप बोलेंगे कि अभी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, अब 60 मिनट को और तोड़ दीजिए तो 60 सेकंड हो गए 1 मिनट में। अब 1 सेकंड को और तोड़ दीजिए तो उसके अंतहीन विभाजन किए जा सकते हैं और अंतहीन अनंत रूप से उसको गुना किया जा सकता है। परंतु है क्या वो? कोई उसका अंत है क्या या कोई शुरुआत है? वो एक कल्पना मात्र है समय, जो कि हमें जीवन जीने के लिए आवश्यक है। और सारे की सारी सोच हमारी समय आधारित है। समय को निकाल देंगे तो बात करना मुश्किल हो जाएगा कि कैसे आप अपनी बात का संचार करेंगे। पर हम वो नहीं कह रहे, हम लोग वो बात नहीं कर रहे कि समय महत्वपूर्ण है कि नहीं है, उपयोगी है कि नहीं है। हम लोग देखना चाह रहे हैं कि समय क्या है। जैसे कि एक और उदाहरण लीजिए कि जब स्वप्न शुरू होता है तो शुरुआत कोई नहीं जान पाता स्वप्न की, अगर कि कहाँ से शुरू हुआ, कैसे सारा का सारा जगत उत्पन्न हो गया और कैसे उसमें सारी गतिविधियां शुरू हो गई अचानक। जब स्वप्न का अंत होता है वो जानना आसान है कि हाँ, स्वप्न का अंत हुआ, जागृत में मैं आ गया और सपना मैंने देखा था। तो स्वप्न की शुरुआत कोई नहीं पहचान सकता। वैसे ही ये जो जीवन है, इसकी शुरुआत कैसे जानेंगे आप? तो जिसकी शुरुआत नहीं है उसका अंत नहीं है, और शुरुआत और अंत दोनों फिर समय पे आ गए। तो घूम फिर के आप देखेंगे कि समय जो है वो उपयोगी बहुत है, महत्वपूर्ण है, परंतु कहीं है नहीं वो। वर्तमान भी जो है वो केवल एक, वर्तमान को भी समय की अवधारणा से ही वर्तमान कहा जा सकता है, परंतु जो है वो है, उसको शब्दों में बयान करना लगभग असंभव है, या बुद्धि के द्वारा जानना असंभव है। पर वो हुआ जा सकता है। इसीलिए अष्टावक्र में बहुत सुंदर तरीके से मुनि ने कहा है कि एवं एव अहम आस्तिकम, जो है जैसा है वैसा ही पूर्ण है और वैसे ही उसमें स्थिति है। उसको ये मत समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों है, कहाँ शुरू हुआ, कहाँ खत्म होगा, क्या करना है, कोई करता ही नहीं है। आप थोड़ा ध्यान से तो देखिए, समयहीनता है, कर्महीनता है, कारणहीनता है, ज्ञानहीनता है,
सब अभाव है। तो जो है वो वैसा ही पूर्ण है, संपूर्ण है। तो उसको समय तो मिथ्या भी नहीं है, वो दोहरी या तेहरी माया है। तो उसको तो खारिज कर दिया जाता है, बिल्कुल, जब हम अध्यात्म में बात करते हैं। क्योंकि शुरुआत कहीं नहीं मिलेगी, अंत कहीं नहीं मिलेगा, तत्व कहीं नहीं मिलेगा। तो समय कल्पना के रूप में समझकर हम उसको छोड़ देते हैं। बुद्धि से मत समझिए, बुद्धि में ये नहीं समझ में आएगा कि समयहीनता कैसे है, या वर्तमान में क्या है वो भी नहीं पता चलेगा। मधु ने कहा है वर्तमान क्षण भर में भूतकाल बन जाते हैं जी। अब वो जो क्षण है उसको भी आप कितना भी विभाजित कर सकते हैं। पद्मजा ने कहा है किसी परिजन के साथ रहने पर समय बहुत तेजी से बीत जाता है, परंतु कोई ऐसा व्यक्ति जिसे हम पसंद नहीं करते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ होते ही लगता है कि समय धीमा हो गया। अर्थात समय मिथ्या है, काल्पनिक है, बिल्कुल। हाँ, आप समय की गति पे अगर ध्यान देंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, जैसे स्वप्न में। और जैसा पद्मजा ने लिखा है कि आप अगर कुछ सुखमय जो क्षण है वो बहुत जल्दी बीत जाते हैं, जो दुखी वाले समय है वो लगता है कभी इतना खिंच गया है, लंबा हो गया है। वैसे ही आप स्वप्न में जाते हैं तो समय की गति बदल जाती है, और सुषुप्ति में समय का आभास नहीं रहता। तो जो पहले नहीं था या बाद में नहीं है, तो वो अभी भी नहीं है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए, एक मूल मंत्र की तरह, कि जो पहले नहीं था और या बाद में नहीं होगा, वो अभी भी नहीं है। तो ये अगर आप इस पे मनन कीजिए तो समझ में आ जाएगा कि समय की मिथ्या कैसे और क्यों है। और अगर किसी को और गहराई में जाना है तो मैं एक लिंक शेयर कर लूँगा, समय की माया, यूट्यूब पे गुरुजी का है। उसके बाद किसी को कोई संशय रहना नहीं चाहिए कि समय को माया क्यों कहा गया। पद्मजा ने लिखा है कि समय उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है, इसीलिए इसका महत्व है। इसके महत्व को हम लोग कभी भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। समय का बहुत महत्व होता है, परंतु उसकी जो सत्य है, उसकी जो मिथ्या है, जो उसका वास्तविकता में वो क्या है, वो भी साथ साथ जान लेना चाहिए। तो वापस आते हैं विवेक के प्रश्न में कि वर्तमान में समय शून्य, यदि ये सही है तो हम बोल सकते हैं कि समय सापेक्षिक है। मस्तिष्क की गति ही समय है। नहीं, मस्तिष्क की गति समय नहीं होता। मस्तिष्क तो एक उपकरण मात्र है, जो कि जहाँ पे अनुभव केंद्रित हो रहे हैं, एक तरीके से ये समझ लीजिए, परंतु उसमें कोई गति नहीं है। और जब साक्षी होते हैं तब यह गति शून्य होती है। साक्षी होने से गति शून्य नहीं होती। साक्षी होने से का अर्थ केवल इतना है कि मैं, मेरा स्वरूप क्या है, मैं अनुभव करता हूँ, मैं आत्मन हूँ, वो जान लेना, उस वृत्ति को साक्षी कहते हैं। तो वहां पर समय रुक नहीं जाता। समय तो वैसे ही एक अवधारणा है, कल्पना मात्र है। तो उसको शून्य भी नहीं करना है, और वो शून्य नहीं है ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। उसकी जो कल्पना मात्र है, जो कल्पना में आप कैसे कहेंगे कि जो उड़ रहा है घोड़ा वो घास खाएगा कि कुछ और खाएगा। जब घोड़ा उड़ता ही नहीं तो वो घास या कुछ और कैसे खाएगा। वैसे ही जो शून्य है तत्व, वो तो सभी का तत्व शून्य है, चाहे वो कुछ भी है। चाहे माया को ढूंढेंगे तो उसका तत्व शून्य मिलेगा, अस्तित्व को देखेंगे उसका तत्व भी शून्य मिलेगा, अनुभवकर्ता को देखेंगे वो भी शून्य है। इसीलिए वो एक है, अद्वैत है। तो शून्य तो शुरू से ही और अंत में ही है। मस्तिष्क में गति है और साक्षी में शून्यता है, ऐसा नहीं है। सभी शून्य है, सभी का तत्व जो है वो शून्य है। शून्य का अर्थ अभाव नहीं होता। शून्य का अर्थ है कि उस तत्व को जाना नहीं जा सकता, वो खालीपन कह सकते हैं उसको। कुछ है पर वो नहीं जानते वो क्या है, बुद्धि के परे का विषय हो जाता है। तो साक्षी में गति शून्य है, यानी कि समयहीनता है, टाइमलेसनेस। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि साक्षी होने पर समयहीनता होगी। समयहीनता पहले से ही है, चाहे आप साक्षी रहें या ना रहें। सुगन का भी एक प्रश्न है। मधु ने कहा है माया में माया का ही महत्व है। हाँ, बिल्कुल महत्व है। हम ये नहीं कह रहा, कोई ज्ञान मार्ग में ये थोड़ी कहता है कि कर्म बंद कर देने चाहिए या
जो व्यवहारिक है वो नहीं करना चाहिए। पर ये देख लेना चाहिए कि करता कोई नहीं है। जो महत्वपूर्ण है, जो आवश्यक है, वो अवश्य करना चाहिए और वो हो भी जाएगा। आप चाहे कितना भी रोक लें, जो महत्वपूर्ण है, जो आवश्यक है, वो रुकता नहीं है कभी भी। तो सुगन का एक प्रश्न था कि मेरा एक प्रश्न है कि जीव की परिभाषा क्या है? जीव के भटकने का क्या कारण क्या है? देखिए, जीव जो है वो उसकी परिभाषा बहुत सरल सी है कि जो कारण शरीर है, उसकी अभिव्यक्ति जीव है। तो एक तरीके से वो भी मिथ्या ही है जीव, ऐसा नहीं है कि जीव सत्य है। तो कारण शरीर जब अभिव्यक्त होता है उसको हम जीव कह देते हैं। उसको अनेकों उसकी अभिव्यक्तियां होती हैं, इसलिए अनेकों जीव हैं और अनेकों रूप से वो प्रकट है। तो जीव के भटकने का कारण क्या है? वो कारण शरीर में जो संग्रहित इच्छाएं हैं, जो वहाँ अतृप्त वासनाएं हैं, उनके कारण जीव भटकता है और अपने अनुसार वो उस भोग करना चाहता है जीव। जैसे अब मनुष्य की बात करें, मानव की, तो वो जीवन में भटकाव इसलिए है क्योंकि बहुत सारी इच्छाएं हैं और इच्छाओं के स्वरूप को नहीं जाना है, इसलिए भटकाव आता है। तो यहाँ पर सारे प्रश्न तो हमारे मुख्यतः समाप्त हुए हैं। तो किसी और का कुछ पूछना है तो अवश्य पूछें। एक जो मुझे मतलब बहुत लोगों का ये प्रश्न आता है कि ज्ञान तो हो गया पर उसमें अभी स्थिति नहीं हो पा रही है। कैसे जाने कि कैसे उसको जीवन में उतारें अपने, ताकि वो स्थिर रहे, स्थित रहे, उसमें भटकाव पैदा ना हो। तो वो बहुत सरल सी साधना है, श्रवण मनन और निधि अध्यासन। इसके अलावा ज्ञान मार्ग में कोई गुरु आपको कुछ कहता हुआ नहीं मिलेगा। तो ये जो श्रवण मनन निधि ध्यासन है, यही कार्यक्रम में भी कहा गया है। पहले आप कार्यक्रम में जो पढ़ें उसको लिखें, तो वो सब श्रवण में है। फिर साथ साथ मनन कीजिए जो सत्यापन में है। और फिर अंत में जब चरण 4 में आ जाते हैं, जब श्रवण मनन काफी हद तक स्थिर हो जाता है, तो प्रयोग, यानी कि चेतना का जो प्रयोग है, या चेतना की साधना कह लीजिए उसको, वो निधि ध्यासन है। मधु ने लिखा है कि कारण शरीर की अभिव्यक्ति जीव है। क्या कारण शरीर के अंतर्गत बहुत सारे शरीर आ सकते हैं? हाँ, ये अब अनुमान से कहा जा सकता है। प्रत्यक्ष अनुभव तो है नहीं मेरा, पर जो गुरुजन कहते हैं उन और जो सुना है, कोई सीमा तो है नहीं। जैसे आपने कहा कि कारण शरीर की अभिव्यक्ति जीव है, परंतु कहीं पर स्मृति में कोई सीमा तो नहीं है। और कारण शरीर भी एक बहुत सूक्ष्म रूप से स्मृति है। तो वो जो स्मृति है उसमें संभावनाएं अनंत हैं। तो कारण शरीर एक समय में, एक कारण शरीर, एक कहना भी मूर्खता है, पर एक कारण शरीर अनेकों जीव के साथ या एक से अधिक जीवों के साथ संपर्क में रह सकता है। एक तरीके से वो विभाजित होकर के संपर्क में होना संभव है। तो आपने कहा कि कारण शरीर की अभिव्यक्ति जीव है, और क्या कारण शरीर के अंतर्गत बहुत सारे शरीर आ सकते हैं? हाँ, ये संभावना है। ये एक ही समय में कारण शरीर एक से अधिक जीवों के साथ संपर्क में रहे, और अंत में सारे कारण शरीर जो हैं वो एक साथ ही हैं, जिसको हम विश्व चित्त कहते हैं। या कारण शरीर और विश्व चित्त में बहुत ज़्यादा भेद भी नहीं रह जाता। उस स्तर पे जाकर के कुछ भी बोलना मतलब निरर्थक है, वो बुद्धि के परे है। तो वहाँ पे किसी के सुनने पे भी विश्वास नहीं करना चाहिए, और ये जान करके भी कोई लाभ नहीं होगा। तो ऐसे जो प्रश्न हैं जो कि खुद अपने जीवन में प्रभाव छोड़ें, जो आपको बेचैन करें, जिनका उत्तर नहीं मिलने से आपको परेशानी हो, वो प्रश्न के उत्तर जानना बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि वो फिर कुछ ना कुछ प्रभाव जीवन में आएगा उसका। जैसे कि माया को, जगत को माया क्यों कहा गया है? माया का अर्थ क्या होता है? मेरा स्वरूप क्या है? मैं अगर यहाँ पे आया हूँ तो क्यों आया हूँ? क्यों समय मिथ्या है? इस तरह के जो प्रश्न है वो, उन पे मनन करते रहना चाहिए। तो आपको कहीं ना कहीं एक दिशा, एक मार्ग मिलेगा। परंतु कारण शरीर में
कितनी संभावनाएं हैं, वो कैसे जुड़े हैं आपस में, कितने से संपर्क होगा, नहीं होगा। वहाँ पर हम जान करके भी एक तरीके से जान नहीं सकते कुछ उसके बारे में। वहाँ पर केवल प्रयोगों से और बहुत जो प्रगति कर जाएंगे धीरे धीरे, तो वो खुद बन सकते हैं। आप जान उसको होकर के जाना जाता है। जैसे कि अनुभव क्रिया के बारे में कहा गया है कि आप पहले से ही अस्तित्व हैं। तो जब आप पहले से ही अस्तित्व हैं, तो जहाँ पर आप हैं वहीं पे सारा का सारा संसार है। वहीं पर समय की अवधारणा है, वहीं पे सब कुछ है। तो एक ही चीज है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है, और वो है आप स्वयं, जो कि साक्षी भी कह सकते हैं, जो तत्व है अस्तित्व का। बाकी सब किसी का भी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, इसीलिए उसको मिथ्या कहा गया। तो जो सारे अस्तित्व का तत्व है वो आप ही है। इतना समझ लीजिए तो ज्ञान मार्ग समाप्त हो जाता है कि मैं ही सत्य हूँ, बाकी सब मिथ्या है। और अंत में जो मिथ्या है वो भी मैं ही हूँ, क्योंकि अद्वैत है। अब ये बुद्धि के द्वारा मत समझिए, पर ये देखिए कि ऐसा ही है। तो जैसा है वैसा संपूर्ण है, और उसी में स्थिति को निधि ध्यासन कहते हैं, और वही ज्ञान मार्ग का अंत है, जब मैं अपने स्वरूप में स्थित रहता हूँ, डूब जाता हूँ। और उसके लिए कोई प्रयास नहीं है। वो एक तरह से सबका अभाव है, सुख का, दुख का। तो जो बचता है, जब आप इच्छाओं के पीछे नहीं भाग रहे, एक विरक्ति सी है, तो जो बचता है वही आनंदमय है, वही शांत है, उसी को तृप्ति कहते हैं। वही साक्षी है, और वही चेतन है, वही चैतन्य भी है। दो नहीं है चैतन्य, कोई विभाजन नहीं है, अद्वैत है। और आपकी अभी की स्थिति भी अद्वैत की ही है। अभी भी आप समाधि में ही है। कोई विशेष अनुभव के पीछे मत भागे, क्योंकि अनुभव तो बदलते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, परंतु मैं नहीं बदलता। और केवल मैं ही हूँ जो नहीं बदलता। अब मैं को शब्दों की यहाँ सीमा है, तो मैं शब्द का प्रयोग करना करना ही पड़ता है। परंतु मैं का अर्थ कोई अहंकारी व्यक्ति नहीं है यहाँ पर। मैं का अर्थ है कि जो तत्व है, अनुभव करता है या साक्षी, केवल वही है पूरे सृष्टि का आधार। आप देखिए, अभी हम समय की बात कर रहे थे। समय है या नहीं है, भूत है कि नहीं है, भविष्य है कि नहीं है, या समयहीनता है, ये मेरे बिना संभव है। मेरे बिना मतलब, अब फिर शब्दों की सीमा आ जाती है, पर हर व्यक्ति अपने अंदर घुस के ये देख सकता है कि जब मैं हूँ तभी संसार है। मेरे होने से ही संसार उत्पन्न होता है, मेरे होने से ही स्मृति उत्पन्न होती है, और मेरे होने से ही स्मृति का विनाश होता है। तो स्मृति का विनाश संभव नहीं है, माया है, तो माया का कभी विनाश नहीं होता। परंतु आप ऐसे समझ लीजिए कि जो जगत है, और जो व्यक्ति है, और जो स्मृति है, या जो देह है, जगत, देह और स्मृति, ये तीनों एक साथ उत्पन्न होते हैं और एक साथ विलय होते हैं। तो कैसे संभव है ये तीनों एक साथ उत्पन्न होंगे और एक साथ विलय होंगे? किसी ने इनको अलग अलग नहीं देखा। तो जब ये अलग अलग नहीं दिखे, तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ तो यही निकला ना कि एक ही है। तो जगत, शरीर और स्मृति, तीन तीन नहीं है, एक है। और एक शब्द में अगर इनको कहा जाए तो माया। और माया का जो दृष्टा है वो मैं हूँ। अब ये बुद्धि के परे की बातें हैं, इसीलिए हाँ, मधु ने कुछ लिखा है कि आईने में देखने से ही छवि दिखती है, वैसे उसमें कोई छवि होती नहीं। ये आपने किस परिप्रेक्ष्य में कहा, परंतु आईने का उदाहरण बिल्कुल सही है कि आईने में जो छवि है वो है या नहीं है, वो है भी और नहीं भी है। तो वही माया के लिए उदाहरण दिया जाता है कि जिसको नहीं है ये भी नहीं कह सकते, और है ये भी नहीं कह सकते। तो जैसे एक शायद शंकराचार्य का श्लोक है कि सारा संसार जो है वो एक आईने में दिखने वाली छवि मात्र है, और वो अंतर्गत, विश्व दर्पणम दृश्यम मात्रम निज अंतर्गत, ऐसा ही कुछ इसकी पंक्तियां, कि वो पूरा का पूरा विश्व जो है, जगत जो है, वो एक छवि के मात्र की तरह से है। आईने में दिखने वाली एक छवि मात्र है, और वो अंदर ही है।
अब अंदर-बाहर क्या होता है? शीशे के आईने के अंदर और बाहर है छवि? या अंदर-बाहर सब जगह छवि ही है? या है ही नहीं? तो वैसे ही माया है। तो वो माया और मैं भिन्न नहीं है, अद्वैत है। मैं हूँ तो संसार है, नहीं तो नहीं है। बिल्कुल, यही मैंने भी अभी कहा था कि जगत, देह और स्मृति, मतलब संसार और जो देह है, जो इंद्रियां हैं और जो स्मृति है, जो चित्त है, ये तीनों एक ही है और इसी को माया कहते हैं। तो मुझे लगता है आज यहाँ पे हम सत्संग समाप्त करते हैं और सबको बहुत बहुत शुभेच्छाएं, शुभकामनाएं। आगे आगे बढ़ते रहिए और सबकी अगर कोई प्रश्न है तो पूछते रहिए, क्योंकि उसी से चर्चा आगे बढ़ती है। ज्ञान मार्ग में और कोई साधन नहीं है, केवल हम लोग ऐसे ही आपस में चर्चा करके एक दूसरे से सीखते हैं। तो सभी को बहुत बहुत आभार आज के सत्संग में आने के लिए, और हम अगले सत्संग में अगले शुक्रवार सुबह 7 बजे फिर से मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।